चलिए, आज जो हमारा पहला लेक्चर है और जो पहले नोट्स हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पर दी गई है। पहली चीज़ आपकी दी गई है, जो वो दी गई है लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए। जो लिथियम बैटरीज़ होती है उनको एयरपोर्ट पे बैन कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट ने उनको बैन कर दिया है। अब वो यहाँ नहीं, अब उन्हें आप एयरपोर्ट नहीं ले जा सकते। तो लिथियम आयन बैटरी में ऐसा क्या इशू आया कि नहीं एयरपोर्ट पे बैन कर दिया गया? क्या वो सच में डेंजरस होती थी? क्या उसमें कोई ऐसा इशू होता था कि उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता? तो आइए लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। लिथियम आयन बैटरीज को फ्लाइट में डेंजरस मान के बैन किया गया। क्या सही बात है, गलत बात है? तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, लिथियम आयन बैटरी जो है, ठीक है, ये अपनी क्यों जानी जाती है? हाई एफिशिएंसी है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये प्रॉपर मैनर में काम कर पाती है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक, अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी बहुत है इसमें, जब बैटरी बैकअप है बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। तो अब इसको कई सारे इक्विपमेंट्स में भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? फेडरेशन ऑफ द एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने कहा कि भाई इसको बैन करना जरूरी है। तो फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने इसको बंद करने के लिए कहा है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सीधे बोला है कि सर यहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं, यदि आप इस चीज़ को अभी ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और फ्लाइट में अगर आग लग गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसको समझने के प्रयास के लिए इन्होंने ये कहा कि भाई लिथियम आयन बैटरी को एयरक्राफ्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता। लिथियम आयन बैटरी आग कब पकड़ती है? ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो पकड़ती है? तो जाहिर सी बात है, शॉर्ट सर्किट हो जाए बैटरी के अंदर, ठीक है, अगर लगातार उसमें हीट आ रही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक करंट लगातार उसमें जा रहा होगा तो वो ब्लास्ट कर सकती है, आग लग सकती है। और जब ये आग क्राफ्ट के अंदर लगेगी, क्राफ्ट में मैक्सिमम चीज़ें हाईली इन्फ्लेबल होती हैं, और वहाँ पे कोई भी वायर, कोई भी सर्किट, किसी में भी अगर आग पकड़ ली तो बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है। तो मैकेनिकल एब्यूज़ बहुत है, डिफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। हमें नहीं पता ना कि भाई लिथियम आयन बैटरी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से बनाएंगे, उसका रियल तरीका क्या है, हमें नहीं पता होने के चक्कर में ये प्रॉब्लम होती है। फिर इलेक्ट्रिकल एब्यूज़ होता है, भाई जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है हमें नहीं पता, उसको हम लगातार चार्ज करते जा रहे हैं, लगातार उसको चार्जिंग पे रख रहे हैं, तब प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा हीट पड़ गई तब समस्या आ सकती है, तब वो चीज़ ख़राब हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। तो हमको समझना है कि इन चीज़ों की ब्लास्टिंग ना हो तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। हरिकेन हेलेन जब आया था 2024 में, तो 48 लिथियम आयन बैटरीज को आग लग गई थी, इसलिए क्योंकि वो नमक वाले पानी में चला गया था। समुद्री पानी जब उस पर पड़ा था, उससे उसने क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद उसमें आग लग गई। जब ये आग लगी थी, बहुत बड़ी चीज़ इसने बताई। अब हिंदी वर्जन में अगर बात करेंगे, आंतरिक दुरुपयोग है, आंतरिक संरचनाओं का विरूपण यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, विद्युतीय दुरुपयोग बहुत है, बार बार हम इसे चार्ज करते हैं और नॉन मेथड में बार बार इसे यूज़ करते हैं तो हमें समस्या मिलती है। तापीय दुरुपयोग है, अगर इसे बहुत ज़्यादा ताप में ले जाते हैं तो प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ मोबाइल तक ब्लास्ट होने लगते हैं। मोबाइल चार्जिंग में ब्लास्टिंग क्यों होती है? क्योंकि हम उसे ओवर चार्ज करते थे पहले, फिर अब स्मार्टफोन आ गए, जब वो चार्ज हो जाते हैं अपने आप कट ऑफ हो जाते हैं, आप करंट देते रहिए वो नहीं चलेंगे। जैसे एक तूफान आया था जिसके चक्कर में लिथियम आयन बैटरी में सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी या नमक के पानी के भरने के चक्कर में आग लग गई थी। अब IFALPA ने इसे बंद क्यों किया है? बैटरियों का सुरक्षित परिवहन। लिथियम आयन बैटरी के हवाई जहाज परिवहन में 3480 और 3481 पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या अंतर्निर्मित बैटरी, जिन्हें UN 3481 उपकरण बोलते हैं, जिसे स्टेट ऑफ चार्ज की सीमा बढ़ाने का आह्वान किया गया। इसके चक्कर में जोखिम कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, 3481 UN के जो मानक है उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा, 30% स्टेट ऑफ आर्ट चार्जिंग की एक्सटेंशन क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसके बाद POSO अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें क्या होता है, आयन बैटरी में जब आग लगती है तो वो भिन्न होती है। हवाई अड्डे और ज़मीनी सेवाओं को बहुत ज़्यादा निपटने के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा उपकरणों प्रोटोकॉल को विकसित करना पड़ेगा। अगर आग लग जाती है तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है कि हम उनको संभाल पाएँ। भाई अगर लिथियम आयन बैटरी में आग लगती है तो उसको हम कैसे बुझाएंगे, हमें नहीं पता। आप कैलिफोर्निया की फायर को देख लीजिए, वो तो हम बुझा नहीं पा रहे हैं। और अगर एयरपोर्ट पर लिथियम आयन बैटरीज कांस्टेंट आती हैं, एक ब्लास्ट होती है, दो ब्लास्ट होती है, हम कैसे बचाओगे? उड़ान के डेक में जोखिम हो सकता है। अगर हम उसके डेक में इसके बारे में बात करें, जैसे आज की डेट में जब भी आप कभी जाएंगे, कैमरा लेके जाते हैं तो कैमरा अलग और बैटरी अलग कर दी जाती है, तब उसको रखा जाता है। और किस में रखा? लगेज बैग में रखा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप वो लेके जाते हैं वायरलेस चार्जर या पावर बैंक लेके जाते हैं, तो उनको भी रखने के तरीके पूरी तरीके से बदल दिए जाते हैं। वो इसलिए बदल दिए जाते हैं कि आप इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में रेगुलेट कर पाएँ और टैकल कर पाएँ, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है, जब इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे तो केस स्टडीज़ और डेटा क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व की चिंता। जब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, देखिए जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो आग लगने का भी खतरा ज़्यादा होगा, सीवियर उसमें फायर आ सकती है। इसके बाद जब ये जलेंगी तो इससे क्या निकलेगा, इससे टॉक्सिक फ्यूम निकलेगा। जब ये धुआं निकलेगा तो ये टॉक्सिक फ्यूम क्या करता है, ये काफ़ी चीज़ों को ख़राब करता है, हमारी हेल्थ, हमारे नेचर, सबको। और अगर हमने पास अग्नि किट है ही नहीं, मतलब फायर के लिए कुछ है ही नहीं कि हम इसको बुझा पाएँ, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम और आती है कि हम इसको बुझाने में थोड़ा असक्षम हो जाएंगे। तो अगर हम इसे बुझा नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जिनकी ऊर्जा रेटिंग 100 वॉट से अधिक है उनको तो हमें वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर वो फ्लाइट में जा रहे हैं, आग लग गई तो फ्लाइट भी नहीं पड़ जाएगी, इंसान जो है वो तो जाएंगे। ये प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा रहती है। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर मैनर में जो यूएन ने हमें रूल्स दिए हैं उनको फॉलो करना है। हमें देखना है कि जो उनकी पैकेजिंग है, जो उनकी क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनको उनकी लिमिट से ऊपर काम नहीं कराना चाहिए। इसके बाद एयरपोर्ट्स में हमें लिथियम आयन बैटरी से आग लगने के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो जो फायर एक्सटिंग्विशर की पूरी हैं वो लिथियम आयन बैटरी की फायर को इमीडिएटली बुझा पाएँ। ऐसे कोई ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। हमारे पास बस वही एक है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे बस धुआं निकलता है, वो काम करता है। वो ज़रूरी नहीं है लिथियम आयन बैटरी की आपको बुझाए। तो इन सारे चैलेंजेस को अभी हमने टैकल नहीं किया। इसके बाद रेगुलेटरी अपडेट, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी एप्लीकेशन है, लिथियम आयन बैटरीज एविएशन में कैसे जाएंगी, इसके लिए कौन सी सेफ्टी होगी। पब्लिक अवेयरनेस नहीं, अभी हम ही को नहीं पता लिथियम आयन बैटरी कितनी खतरनाक है। हमें लिथियम आयन बैटरी पता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जो ईवी चलती है ना रोड पे, वो चलता फिरता बम है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज मार्केट में हैं वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं, घर के अंदर चार्ज करने में ओवर चार्जिंग से फट भी सकते हैं, हैवी चार्जिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये चीज़ें अभी हमें अवेयर नहीं है, हमें चीज़ें पता नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लिथियम आयन बैटरी को अगर यूज़ करना है तो एविएशन से बाहर इसे देखना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और क्या हो सकते हैं, इसकी सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर सेफ्टी पर हमने काम किया तो कहीं ना कहीं हम लिथियम आयन बैटरी को फ्यूचर में एयरपोर्ट के अंदर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके कंसर्न पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी है वो कितनी है। हमें देखना चाहिए इसके रीसेंट सॉल्यूशन क्या निकलेंगे। हमें प्रॉपर R&D करनी पड़ेगी कि हम इलेक्ट्रिक जो EVs हैं या जो EVs से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात जिसकी हमने की, उसके बाद जहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या UN के सुरक्षा मानकों के तहत हैं कि नहीं। अगर उसमें आग लगती है तो उसके लिए कौन से टेक्नोलॉजिकली प्रोटोकॉल यूज़ किए जा सकते हैं, उनको बुझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे हेल्थ के इम्पैक्ट आते हैं तो इसको हम कैसे सही करेंगे। इन सारी बेसिक चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लिथियम आयन बैटरीज जाहिर सी बात है मॉडर्न डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें ये भी देखना है कि उसमें जो फायर बार बार लगती है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आग लगेगी तो हमें समस्या होगी, तो ये आग से कैसे बच सकते हैं ये हमें देखने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इंडियन फेडरेशन ऑफ ऑल पायलट वाला जो है ये क्या बोल रहा है, कैसे इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल होंगे, इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और इन चुनौतियों को अगर हम ठीक से देख पाते हैं तो शायद हमारे पास फ्यूचर में एक सस्टेनेबल ऑप्शन होगा जिससे हम इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में टैकल कर पाएंगे। तो अगर लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम चीज़ों को समझना चाहेंगे तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स में, होपफुली आपको अच्छा लगे।